पिछले वीडियो में हमने जो है भारतीय वास्तुकला के बारे में देखा था। तो आज के वीडियो में हम जो है भारतीय मूर्तिकला के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बार बार इसको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है कि तो लेखन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि संबंधित है तो किरण से, और वह द्रव्य जिससे क्ले को मजबूती मिलती है या प्राप्त होती है तो भूसी या हस्क। तो ऐसे द्रव्य के बारे में बताइए जो क्ले को मजबूती प्रदान करता है तो भूसी या हस्क उसको बोला जाता है। अगला है सही सुमेल करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो धीमान का संबंध पेंटिंग से है, वहीं नग्नजीत का चित्रसूत्र और खापुरी का संबंध लिंगराज मंदिर से है, और खूर का संबंध जो है जगती से है। तो विमान किससे हो जाएगा, धीमान का संबंध किससे हो जाएगा, पेंटिंग से, और नग्नजीत का संबंध हो जाएगा किससे, चित्रसूत्र से, और खापुरी का संबंध जो है लिंगराज मंदिर से, वहीं खूर का संबंध हो जाएगा जगती से। अगला है कि गांधार कला संबंधित है। गांधार कला संबंधित है तो भारतीय यूनानी कला से संबंधित है। तो गांधार कला किससे संबंधित है, तो भारतीय यूनानी कला से संबंधित है। अगला है कि सारनाथ स्तंभ के चारों शेरों की अभिव्यक्ति की संज्ञा दी जाती है तो नेशनल एम्बलम। जो सारनाथ स्तंभ है उसमें 4 शेरों की जो अभिव्यक्ति है उसको संज्ञा दी जाती है, किसके लिए, तो नेशनल एम्बलम को। अगला है कि गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है तो यूनानी कला का है। और प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित है तो पल्लव काल में। तो जो गंगा अवतरण मूर्ति शिल्प जो है बनाई गई है वो किस काल में बनाई गई है, तो पल्लव काल में बनाई गई है। और पत्थर में बुद्ध की पहली छवि दृष्टव्य होती है तो मथुरा कला में। तो पत्थर में बुद्ध की पहली छवि जो दृष्टव्य होती है वो मथुरा कला में देखने को मिलता है आपको। अगला है कि गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति की स्थापना की गई थी तो श्रवणबेलगोला में। तो गोमतेश्वर की जो केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति है कहाँ पे, श्रवणबेलगोला में है। अगला है कि चट्टान के बड़े टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृतियाँ अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण स्थित है तो कहाँ पे, महाबलीपुरम में। तो जो अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण मूर्ति निर्मित की गई है वो महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है कि हमें प्राचीन पदक पर उभार नक्काशी युक्त मूर्तिकला माया का स्वप्न मिलता है कहाँ पे, भरहुत वेदिका। तो माया का स्वप्न नक्काशी युक्त मूर्ति कला का जो उदाहरण मिलता है तो कहाँ से मिलता है, तो भरहुत वेदिका से मिलता है। अगला है कि भारत में कुषाण कालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं तो मथुरा संग्रहालय में है। जबकि कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं बनी हैं तो काला ग्रेनाइट से बना है। जो उड़ीसा के जो कोणार्क में सूर्य मंदिर बना है तो उसके जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमाएं बनी हैं तो काला ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। अगला है कि द डिसेंट ऑफ गंगेज अर्थात गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति है तो महाबलीपुरम में। गांधार शैली की समकालीन शैली मानी जाती है तो मथुरा शैली मानी जाती है। तो गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी, तो मथुरा शैली। और गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, किस राजवंश के, तो कुषाण। ये कुषाण युग में 2 शैलियाँ हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली जो समकालीन है। और नटराज मूर्ति की ऊंचाई पूछा जाए कितना है तो 3.6 या 8, कहीं कहीं 3.7 या 8 मिलता है, ये भी सही है। वह चित्र जिसमें शिष्ट के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है तो नटराज नृत्यमय। अगला है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था तो चामुंड राय ने करवाया था।
तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माणकर्ता कौन था? चामुंडराव ने करवाया था। और गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है? तो श्रवणबेलगोला में है। अगला है कि विष्णु की वैकुंठ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति बहुतायत में पाई जाती है, तो मध्यकालीन कश्मीर में पाई जाती है। विष्णु की वैकुंठ मूर्ति कहाँ पाई जाती है? मध्यकालीन कश्मीर में। नेक्स्ट है कि गल बिहार की विशालकाय बुद्ध की मूर्तियाँ स्थित हैं कहाँ पे? श्रीलंका में। यदि पूछा जाए गल बिहार की विशालकाय बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है। अगला है कि परशुरामेश्वर मंदिर का शिखर है, तो परशुरामेश्वर मंदिर का शिखर है तो लटिना शैली में है। नेक्स्ट है कि गांधार स्कूला पाठ की मूर्ति कलाएँ बनाई गई हैं, तो ग्रे शिस्ट पत्थर से बनाई गई हैं। इम्पोर्टेंट है, जो गांधार स्कूला पाठ की मूर्ति कलाएँ बनाई गई हैं वो ग्रे शिस्ट पत्थर से बनाई गई हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध प्रतिमा लक्षण दर्शाती हैं, तो बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं दर्शाती हैं। तो जो बौद्ध प्रतिमा लक्षण हैं सब जो है बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को जो है दर्शाती हैं। नेक्स्ट है कि सही सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वराह की मूर्ति जो है एरंड से मिली है, गजेंद्र मोक्ष जो है देवगढ़ से, और रावण अनुग्रह मूर्ति जो है शिव की जो है एलोरा से प्राप्त हुआ है, और शिव नटराज की मूर्ति बादामी से। तो एरंड से वराह की मूर्ति मिली है, जबकि देवगढ़ से गजेंद्र मोक्ष की, और एलोरा से रावण अनुग्रह मूर्ति प्राप्त हुई, जबकि बादामी से शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई। अगला कि विशालकाय महापरिमाण बुद्ध भारत में स्थित हैं, तो अजंता और कुशीनगर में है। तो विशालकाय महापरिमाण बुद्ध भारत में स्थित है कहाँ पे? अजंता और कुशीनगर में है। देखिए अजंता जो है महाराष्ट्र के कहाँ पे है? औरंगाबाद में। वहीं पे कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला कि भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियाँ मानी जाती हैं, तो द्वारपाल के रूप में मानी जाती हैं इनको। जो मंदिरों में जो संरक्षक मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनको द्वारपाल के रूप में बनाई गई हैं। ठीक, ये सही सुमेल करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो डांसिंग गर्ल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इम्पोर्टेंट। तो डांसिंग गर्ल या नृत्य रथ जो कांस्य प्रतिमा है और सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है वो कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और लायन कैपिटल सारनाथ का जो है ये सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में संरक्षित है, जबकि दीदारगंज यक्षी जो है ये पटना संग्रहालय पटना में संरक्षित है, जबकि बुल कैपिटल जो रामपुरवा में है ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में संरक्षित है। ठीक, तो आपका डांसिंग गर्ल जो कहाँ हो जाएगा संरक्षित? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। और लायन कैपिटल जो सारनाथ का है वो सारनाथ संग्रहालय में है, जबकि दीदारगंज जो मूर्ति है वो पटना संग्रहालय में संरक्षित है। वहीं पे बुल कैपिटल जो है रामपुरवा में जो है वह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में संरक्षित है। देखिए बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में भूमि स्पर्श दर्शाया गया है, तो अक्षोभ्य द्वारा दर्शाया गया है। तो भूमि स्पर्श दर्शाया किस लिए गया है? अक्षोभ्य द्वारा। और वह संग्रहालय जिससे गांधार मूर्ति कला का उत्तम संग्रह है, तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़। तो जितनी भी गांधार मूर्तियों का संरक्षण किया गया है वो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में संरक्षित किया गया। नेक्स्ट है कि कांसा या अन्य धातु की अनुष्ठानिक मूर्तियां बहुत लोकप्रिय हैं, तो मध्यकाल में, जबकि प्लास्टर की मूर्ति में प्लास्टर मोल्ड को लेते समय जो है पृथककर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रीस घोल का प्रयोग किया जाता है। टेराकोटा और सिरेमिक सामान्य नहीं है, तो कायल। अगला सही सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है।
तो बेजिंग का संबंध सिरेमिक से हो जाएगा, जिंक का संबंध ग्राफिक्स से, वुडकट का मोल्ड में, जबकि लोहा का मूर्तिकला में। तो बेजिंग सिरेमिक हो जाएगा, जिंक जो हो जाएगा ग्राफिक, अब वुड डस्ट जो हो जाएगा मोल्ड, और लौ जो हो जाएगा मूर्तिकला। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो घड़वा मूर्तिकला का संबंध रायगढ़ से है, बेल धातु मूर्तिकला का संबंध बस्तर से है, और भारेवा मूर्तिकला का संबंध बैतूल से है। वहीं झाड़ा मूर्तिकला का संबंध टीकमगढ़ से है। तो घड़वा मूर्तिकला का संबंध किससे हो जाएगा? रायगढ़ से। और वेल धातु मूर्तिकला का संबंध बस्तर से हो जाएगा, और भरेवा मूर्तिकला का संबंध बैतूल से, और वहीं झाड़ा मूर्तिकला का संबंध टीकमगढ़ से है। चालित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया गया है तो अंकित पटेल द्वारा किया गया है। जो चलित मूर्ति शिल्प हैं उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अंकित पटेल के द्वारा। तो चालित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अंकित पटेल द्वारा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बालू का संबंध स्टोन से, धातु रेजिन, पतीना काष्ठ, मिट्टी का पाटरी। तो बालू का स्टोन से हो जाएगा, और धातु का संबंध जो रेजिन से, और पतीना काष्ठ, और मिट्टी में पॉटरी। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही सुमेल करना है। तो टेराकोटा के लिए जो हेनरी मूर, तो टेराकोटा के लिए कौन हो जाएंगे? हेनरी मूर हो जाएंगे। और संगमरमर में जली आकार हो जाएंगे, जा हैंस आर्प हो जाएंगे। अब मूर्ति शिल्प में सात्यता जो है एरोदक हो जाएंगे। और काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए फेमस है नाम गाबो। नेक्स्ट है कि मंदिर स्थापत्य में भू योजना का सही क्रम है। तो सोपान, फिर मंडप, फिर अंतराल, फिर गर्भगृह। तो सोपान, मंडप, अंतराल और गर्भगृह, ये मंदिर स्थापत्य में भू योजना का सही क्रम है। क्या? सोपान, उसके बाद मंडप, उसके बाद अंतराल, उसके बाद गर्भगृह। अगला है कि स्तूप के अंड या हेमीस्फीयर के ऊपरी भाग को कहते हैं तो हर्मिका। तो स्तूप का जो अंड या हेमीस्फीयर के ऊपरी भाग को कहते हैं क्या? हर्मिका बोलते हैं उसको। अब देखिए अगला है, सही सुमेल करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राखू सिरेमिक से संबंधित है। लाल मिट्टी का जो उपयोग होता है टेराकोटा में होता है, और बाइंडिंग के लिए अम्ल का प्रयोग होता है, और परिवर्धन के लिए प्रिंट का प्रयोग होता है। तो राखू सिरेमिक से, लाल मिट्टी का टेराकोटा से, बाइंडिंग जो है अम्ल के, और परिवर्धन जो है प्रिंट से। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के मंदिर के उत्थान में वास्तु के अंगों का सही क्रम है। जो उड़ीसा के मंदिर बने हैं उसमें वास्तु के अंगों का सही क्रम बताना है। तो आमलक, खपोरी, कलश और आयुध। तो आमलक, खपोरी, कलश और आयुध, ये उड़ीसा के मंदिरों के उत्थान वास्तु के अंगों का सही क्रम है। फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति है तो पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में। फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित जो है मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति कहाँ पे है? पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में है। अगला है कि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा बनाई गई है तो चुनार बलुआ पत्थर से। इम्पोर्टेंट, जो सारनाथ में बनाई गई है बुद्ध की प्रतिमा वो किससे निर्मित है? तो चुनार बलुआ पत्थर से। अगला है कि सिरेमिक शब्द सूचित करता है तो चिकनी मिट्टी मिश्रण को या क्ले बॉडी का महत्व। नेक्स्ट है कि पतीना क्या है? पतीना है तो रासायनिक प्रतिक्रिया है पतीना। अब देखिए सही सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अल्प उद्भृत जो है ब्रांकुशी, नक्काशी खजुराहो में हुआ, मध्य उद्भृत जो है असीरियन में है, और त्रियामी जो है गेट्स ऑफ पैराडाइज में। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में वस्तु है, दूसरे में संग्रहालय है। तो अशोक का जो सिंह शीर्ष है ये सारनाथ में संग्रहालय में संग्रहित है, और कनिष्क का आवाक्ष प्रतिमा जो है मथुरा में है, और गोवर्धनधारी का जो है वो गुप्तकालीन है, वो भारत कला भवन BHU में संरक्षित है। वहीं दीदार गंजच्छी को जो है पटना में संरक्षित किया गया है। तो
अशोक का सिंह शीर्ष कहाँ के संग्रहालय में है? सारनाथ के। और कनिष्क का अवक्ष प्रतिमा जो है मथुरा संग्रहालय में है। वही गोवर्धनधारी का जो चित्र है वो गुप्तकालीन है और भारत कला भवन वाराणसी बीएचयू में है। वहीं दीदारगंज यक्षी की मूर्ति शिल्प जो है पटना में है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो बालू पत्थर से, पतीना कांसा और धातु ढलाई में, और मेजबान जो है चाक। तो बालू का संबंध पत्थर से हो जाएगा, पतीना का कांसा से, धातु का ढलाई से और मेजबान का चाक से। अब देखिए सही सुमेल करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो काष्ठ, रेसू, बलुआ पत्थर, परत, मार्बल, दाना और ग्रेनाइट जो है ज्वालामुखी। नेक्स्ट है कि परशुरामेश्वर मंदिर के लैंटिल या सिरदल पर लकलुइस की प्रतिमा उसे सूचित करती है तो पाशुपत पंथ से संबंधित। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा संबंधित है तो भरोस से। जो स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा संबंधित किससे? भरोस से। और मथुरा संग्रहालय से प्रदर्शित परखम यक्ष संबंधित हैं तो कुषाण काल से। परखम यक्ष किससे संबंधित है? कुषाण काल से, जो मथुरा संग्रहालय में क्या है? संरक्षित है। नेक्स्ट है कि नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बामियान की गुफाओं से। तो बामियान की गुफाओं में सबसे पहले तैल निर्माण में तैल के प्रयोग से चित्र निर्माण का जो साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है कि गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी रखी गई है तो भारत कला भवन वाराणसी में है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो कार्विंग पत्थर, मॉडलिंग क्ले, कास्टिंग पीतल और असेंबलेज जो है स्क्रैप मेटल में। तो कार्विंग का संबंध पत्थर से, मॉडलिंग का क्ले से, कास्टिंग का पीतल से और असेंबलेज का जो है स्क्रैप मेटल से हो जाएगा। अगला है कुषाण सम्राट कनिष्क की आवास प्रतिमा रखी गई है तो पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में रखी गई है। कांस्य मिश्र धातु जो है तो तांबा, जस्ता और टीन की। तो तांबा, जस्ता और टीन के मिश्रण से कांस्य धातु बनाई जाती है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा गढ़ी गई है तो चुनार बलुआ पत्थर के माध्यम से। तो सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा जो बनाई गई है किससे बनाई गई है? चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है। अगला है कि धातु गढ़ने की प्रक्रिया कास्टिंग प्रोसेस है तो सिरे परदू उसको बोला जाता है। जो धातु गढ़ने की कास्टिंग प्रोसेस है उसे सिरे परदू बोला जाता है। अगला है कि महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन किया गया है तो ग्रेनाइट से। तो महाबलीपुरम में स्थित गंगा अवतरण का जो उत्कीर्णन किया गया है वो ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है। नेक्स्ट है कि मथुरा के कटरा से प्राप्त बैठे बुद्ध की मूर्ति। तो बैठे बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? मथुरा के कटरा से। किस काल की है? तो कुषाण काल की है। तो मथुरा के कटरा से, कहाँ से? कटरा। कहाँ? मथुरा के कटरा से जो बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कुषाण काल की है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली सूची में कलाकृति है, दूसरे में संग्रहालय। तो मोनालिसा जो है ये कहाँ पे है संग्रहित? लुब्र संग्रहालय पेरिस में। और मोनालिसा किसकी जो पेंटिंग है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लायन कैपिटल जो राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का, ये कहाँ संरक्षित है? तो पुरातात्विक संग्रहालय जो है सारनाथ में। वहीं दीदारगंज यक्षी की जो मूर्ति का संग्रह हुआ है तो पटना संग्रहालय में। और स्टैचू ऑफ कनिष्क जो कनिष्क की जो प्रतिमा है वो पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा में संग्रह किया गया है। अगला है कि नटराज की प्रतिमा है तो कांस्य धातु की बनी हुई है नटराज की प्रतिमा। नटराज की प्रतिमा किससे बनाई गई है? कांस्य धातु से। और नटराज की प्रतिमा संबंधित है तो चोल शैली से। तो नटराज की जो मूर्ति बनाई गई थी तो चोल काल में बनाई गई थी।
अगला है कि शिव की वाम उग्र हस्त मुद्रा कहलाती है तो गज हस्त मुद्रा कहलाती है। तो जो शिव की वाम हस्त मुद्रा है वो गज हस्त मुद्रा कहलाती है। अगला है कि विष्णु प्रतिमा विज्ञान में गदा को दर्शाया गया है तो संगनी स्वरूप में। जो विष्णु प्रतिमा विज्ञान में गदा को दर्शाया गया है वो संगनी स्वरूप में दर्शाया गया है। अगला है कि वह संग्रहालय जिसमें रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है, कहाँ पे इसको संरक्षित किया गया है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चट्टान से अखंड मूर्तिकला के शानदार उदाहरण पंचरत्न स्मारक परिसर है तो महाबलीपुरम में। तो जो पंचरत्न मंदिर बनाए गए हैं वो कहाँ पे है? महाबलीपुरम में। शिव वामन मूर्ति स्थित है कहाँ पे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो शिव वामन मूर्ति को कहाँ पे संरक्षित किया गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और चोल कालीन नटराज मूर्ति की भंगिमा है तो अतिभंग मुद्रा में है। तो जो चोल कालीन नटराज की मूर्ति है वो अतिभंग मुद्रा में बनाई गई है। मथुरा के कटरा किला से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा जो है कुषाण कालीन है। तो मथुरा से प्राप्त कटरा की जो बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा है वो किस काल की है? तो कुषाण काल की। अब बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं या चित्र प्राप्त होती हैं तो महायान संप्रदाय में जो है बुद्ध की मानवीय रूप या प्रतिमान बनाए गए हैं। अगला है कि भारतीय हिंदू देवता सूर्य को समर्पित है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये भगवान सूर्य को समर्पित है। इसको जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अगला है कि कंदरिया महादेव मंदिर समर्पित है तो शिव को। और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो खजुराहो में है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। ठीक। अगला है कि चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए उपयोग लाई गई तो मोम निकालने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि कुषाण काल में बैठे हुए कटरा टीला से प्राप्त स्थित है। तो कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध जो है कटरा टीला से जो मथुरा के प्राप्त हुआ है वो कहाँ पे इसका संग्रह किया गया है? तो सरकार संग्रहालय मथुरा में। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को कहा जाता है तो वज्र पर्यंकासना मुद्रा इसको बोला जाता है। वज्र पर्यंकासना मुद्रा उसको बोला जाता है। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की जो है एक वर्ग फीट पर बैठे हुए मूर्ति है। नेक्स्ट है कि देवी माँ या मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? तो पंखे नुमा आकार की टोपी है। भारी पहियों के 12 जोड़े हैं तो ब्लैक पैगोडा में। ब्लैक पैगोडा किसको बोला जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसी को बोला जाता है ब्लैक पैगोडा। और इसमें 12 जोड़े जो है भारी पहिए लगे हैं और 7 इसमें रथ हैं। ठीक। अगला कि सामग्री जिसका उपयोग जगन्नाथ मूर्ति में किया गया तो लकड़ी। तो भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति बनाई गई है वो लकड़ी से बनाई गई है। अगला कि नटराज के बाएं हाथ में भुजंगा
भुजंगा निष्ठा उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि माया का भ्रम के पर्दे को दूर करना। नेक्स्ट है कि पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में अभ्यास किया गया था तो 2 विधियों का। वह ब्रांज मूर्ति जिससे प्रसिद्ध मूर्तिकार रोदा प्रभावित हुआ तो नटराज। तो नटराज जो चोलकालीन नटराज की मूर्ति बनाई गई थी उससे मूर्तिकार रोदा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अगला है कि देवी गंगा का वाहन जिसे हम भारत में प्रवेश द्वारों के चौखटों पर देखते हैं तो वह है मगरमच्छ। जबकि दुर्गा मंदिर में स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी स्थित है तो ऐहोल में है। तो महिषासुरमर्दिनी कहाँ पर स्थित है? ऐहोल में। अब अगला है सही सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बलुआ पत्थर से बना है कौन? सारनाथ सिंह शीर्ष जो है। और ग्रेनाइट से बना है गंगा अवतरण की मूर्ति। और संगमरमर से है अपोलो एंड डेफने की मूर्ति। और कांसा निर्मित है द थिंकर। थिंकर किसकी है? रोदा की है। थिंकर किसकी कृति है? रोदा की है। नेक्स्ट है कि स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला तत्व को देखा जा सकता है। तो विजयनगर राजा के समय में देखा जा सकता है जिसमें स्तंभों पर सजाए गए पालतू घोड़ों की एक मूर्ति कला बनाई गई है। देखिए, पुजारी राजा या पुरोहित के बस्ट आकार की प्रतिमा में अंकित साल पर बनाए जाने वाला अलंकरण है तो त्रिफुलिया। अगला आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो त्रिपुरांतक मूर्ति का संबंध जो है कैलाशनाथ मंदिर से है जो कहाँ है? एलोरा में। तो एलोरा के 16वीं गुफा को कैलाशनाथ मंदिर बोला जाता है जो एलोरा की जान मानी जाती है। इसमें जो है त्रिपुरांतक मूर्ति है। और कल्याण सुंदर मूर्ति जो है एलिफेंटा में है। जबकि दुर्गा महिषासुरमर्दिनी जो है ये मयूरभंज के खिचिंग में है। तो दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति कहाँ है? मयूरभंज के खिचिंग में है। और साल भंजिका जो मूर्ति है ये ग्यारसपुर में है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो दीदारगंज यक्षी का संबंध पटना संग्रहालय से है जहाँ पे इसको संग्रहित किया गया है। वहीं परखम यक्ष की प्रतिमा को जो है पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा में संरक्षित किया गया है। और उपदेश देते बुद्ध को जो है कहाँ पे संग्रहित किया गया है? पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ में। और डांसिंग गर्ल का जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो दीदारगंज पटना संग्रहालय पटना। अब परखम यक्ष पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा। उपदेश देते बुद्ध जो है ये पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ। और जबकि डांसिंग गर्ल को जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गांधार मूर्तियाँ ग्रे चिट से बनी है। मथुरा की मूर्तियाँ जो है स्पोर्टेड रेड सैंडस्टोन से बनी है। जबकि अमरावती की मूर्तियाँ लाइम स्टोन से बनी है। और वहीं सारनाथ की मूर्तियाँ जो है चुनार सैंडस्टोन से बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गंगा अवतरण नामक उभार शिल्प स्थित है तो महाबलीपुरम में। तो गंगा अवतरण नामक जो है उभार शिल्प कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। और त्रिआयामी कला रूप है तो मूर्तिकला। जो मूर्तिकला होती है क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है, 3D होती है। कौन सी मूर्तिकला? और 3 डायमेंशनल का मतलब होता है 3 आयामी का मतलब कि जहाँ लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई हो उसी को 3 डायमेंशनल बोला जाता है। बड़ा अवतार है तो विष्णु का। अगला है गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है तो यूनानी कला का प्रभाव है। तो गांधार की मूर्तियों पर जो गांधार कला से
संबंधी कुषाण कालीन मूर्तियाँ, उस पर सबसे अधिक किसका प्रभाव है? यूनानी कला का है। स्थापत्य कला जिसमें आकृति सपाट धरातल से उभर कर त्रिआयामी रूप धारण करती है कहलाती है तो हाई रिलीफ। तो हाई रिलीफ किसको कहते हैं? जिसमें आकृति सपाट धरातल से उभर कर त्रिआयामी रूप धारण करती है तो उसे हाई रिलीफ बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है तो शिवलिंग। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है कि कैलाशनाथ मंदिर के मध्य में कौन स्थापित है? तो शिवलिंग स्थापित है। अगला है कि रिप्लिका का अर्थ है तो मूर्ति की प्रतिकृति को जो है रिप्लिका बोला जाता है। अगला है कि कुषाण काल के देन है तो कनिष्क की मूर्ति, और गांधार शैली मुख्यतः मानी जाती है तो मूर्ति शैली है। तो गांधार शैली कैसी है? तो मूर्ति शैली है। और गांधार शैली किस काल में हुई थी? तो कुषाण काल। अब सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल ही में ध्वस्त की गई तो अफगानिस्तान के बामियान में थी। अगला है कि मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी तो लाल बलुआ पत्थर से बनी थी, रेड सैंडस्टोन से बनी थी मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं। अब गांधार शैली मिश्रण है किसका? ग्रीको रोमन ये शैली है। कौन? गांधार। तो गांधार शैली कैसी है? ग्रीको रोमन। नेक्स्ट है कि उत्कीर्णन कार्य संपादित होता है तो मूर्तिकारों द्वारा संपादित होता है। तो मूर्तिकारों द्वारा उत्कीर्णन का कार्य किया जाता है। अगला कि योद्धा शिल्प कृति बनाई गई थी तो चीन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो आबोनस का संबंध काष्ठ से है, मिट्टी के बर्तन पक्की मिट्टी से है, एल्युमिनियम का संबंध अलोह से है, और चूना पत्थर का संबंध जो है और साजिश शैल से है। चार देवताओं में विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा के संयुक्त रूप को प्रदर्शित करता है तो हरिहर आर्क पितामह। तो हरिहर आर्क पितामह में जो है चार जो है देवताओं को संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया गया। तो चार देवता कौन कौन है? विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा। हरिहर का पितामह जिन चार देवताओं को समृद्ध मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व करता है उसमें विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिमा विज्ञान में चक्र, पुरुष तथा गदा देवी चित्रित किए गए हैं तो विष्णु के परिचारक देवी देवताओं के रूप में। इस तरह भारतीय मूर्तिकला से संबंधित सारे फैक्टों को हमने यहाँ पर देख लिया है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो आप सारे फैक्ट आपको लर्न हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम में काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।